चाय तो पीते जाइए, मैंने चाय का कह दिया है। फारिस सो रहा है, अंकल आंटी घर पे नहीं है तो थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम सच में मेरे लिए परेशान हो रही थी? मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, वरना मम्मा आके ना मेरी परेशानियां दूर कर देंगी। वो यार वो अभी भाभी बता रही है कि फारिया ममानी पूरे घर वाले शकीबा वगैरह कहीं चले गए क्या? क्या मतलब कहीं चले गए? कुछ पता है इस बारे में? आज आपके और मेरे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हो? कम ऑन मॉम, फारिस की और किसकी? है ना गुड न्यूज़? भाई क्या हो गया? क्या कर रहे हो? मार इसे! मुझे हर हाल में वो बंदे चाहिए। क्या जरूरत थी तुम्हें हीरो बनने की? तुमने जरूर रेजिस्ट किया होगा। ज्यादा लग जाती तो। तुम्हें लगता है मैंने ऐसा किया होगा? अच्छा, तो वहां से घर कैसे आया तुम? खुद ड्राइव करके? नहीं, वो मूसा ने देख लिया होगा शायद। वो बेचारा मुझे उठा के पहले हॉस्पिटल लेके गया और फिर घर भी वही ड्रॉप करके गया मुझे। लेकिन तुम कैसे आई? मैं तुम्हें काफ़ी कॉल्स कर रही थी मॉल से, लेकिन तुम्हारा नंबर ही बंद था। फिर मैंने समीरा को कॉल की, मुझे लगा शायद तुम उसके साथ होगे। समीरा साथ आई है तुम्हारे? अरे नहीं, वो बेचारी तो मुझे बोल रही थी कि मैं आ जाती है तुम्हें पिक करने के लिए, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। फिर उसने मुझे कैब करवा दी। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ समीरा से। नहीं, एक्चुअली मेरा नंबर ऑफ जा रहा है और समीरा को मत बताना ये सब। फिर वो 100 सवाल पूछेगी, कहाँ गए थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो परेशान हो जाएगी। प्लीज़ उससे कुछ मत कहना। हाँ, इस हालत में भी जनाब की फिक्रें चेक करो। क्या हुआ मूसा? तैयार हुआ है और गया नहीं अभी तक? कॉल आनी थी, कॉल का वेट कर रहा था। पता नहीं क्या बात है मूसा, जब से घर आया है तू खामोश खामोश है। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। कुछ तो है जरूर। अगर तू परेशान होता है तो इस तरह खामोश होके नहीं बैठता। क्या बात है मुझे बता। अम्मी कोई बात नहीं, आप पता नहीं बिला वजह सस्पेंस फैला रही हैं। बिला वजह बात को मत टाल। तेरी माँ हूं मैं। क्या छुपा रहा है? ओ मेरी माँ, आपसे कुछ छुपा रह सकता? तो फिर बता क्यों नहीं देता? क्या बात है? अम्मा कोई बात होगी तो बताऊंगा ना, कुछ है ही नहीं। तो फिर क्यों छुपा रहा है? आपको लगता है कोई बात है तो सुने। मैं जब से घर में आया हूं ना, आपने खाने को कुछ नहीं दिया और मुझे बहुत भूख लगी है, सर में दर्द हो। ठीक है, ले आती हूँ खाना।
लेकिन मेरी बात याद रखना मूसा, मैं तेरी माँ हूँ। साथ एक बात पूछूं? हाँ बोलो। ये आजकल मूसा क्या करता फिर रहा है? आज इतना डायरेक्ट सवाल, खैर तो है, क्या कर दिया मूसा ने? हाँ तो इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। मुझे क्या पता वो क्या करता फिर रहा है, और मैं क्या उसकी रखवाली करता हूँ जो मुझे पता होगा? और ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने सुना है कि वो शरीफ हो गया। हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन ये सब तुमसे किसने कहा? मेरी फारिस की अम्मी से बात हुई थी तो वो बता रही थी कि फारिस को मूसा ने बचाया है। मूसा ने? और फारिस की जान बचाई है? हाँ, जब फारिस को गोली लगी है तो मूसा ही उसको हॉस्पिटल लेकर गया है। और मुझे तो लग रहा है कहीं मूसा नहीं तो। अब क्या बातें करती रहती हो, क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में? मतलब कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में उल्टा ही चलता है, कभी कुछ सीधा नहीं चलता तुम्हारे दिमाग में कभी भी। मैंने तो बस एक बात की है और आप दिमाग की बात तो करो ही मत। जानती हूँ कितना दिमाग है आपके पास। मैं ही पागल हूँ जो आपके मुंह लगती रहती हूँ। बैठे रहो यहाँ पर, मोबाइल देखते रहो आप सिर्फ। मूसा जैसा सुधर गया, लेकिन आप नहीं सुधरना। तुम जैसी बीवी होगी तो कोई भी नहीं सुधर सकता। तुम्हारी चढ़ जाती है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप वही है ना जो फारिस के साथ उस दिन आए थे? जी मैं अभी भी फारिस को देखने आया था। बैठिए आप फिर। थैंक यू। वो एक्चुअली फारिस मेडिसिन लेके सो रहा है। तो आप अंकल से बोल दें कि मूसा आया है। अंकल आंटी भी घर पर नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पीते जाइए, मैंने चाय का कह दिया है। फारिस सो रहा है, अंकल आंटी घर पे नहीं है, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे आप चाय पीजिए, तब तक अंकल आंटी भी घर पे आ जाएंगे ना। उनकी गैर मौजूदगी में मेरा यहाँ होना उनको अजीब लगेगा। क्या अजीब लगेगा आपको? ये घर में घुसे थोड़ी आ रहे हैं, और फारिस के दोस्त आते जाते रहते हैं। इट्स नथिंग। और मैं कोई शोर थोड़ी मचा रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो। आप व्हाट? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। सॉरी 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 बेटा, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। बैठो 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 बेटा। मेरी जब भी तुमसे मुलाकात हुई मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैंने जो सुना था तुम उसके बिल्कुल बरक्स हो।
आखिर कोई अच्छा कहता है कोई बुरा, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेटा मैंने भी दुनिया देखी है, कौन कैसा है ये परखने के लिए मेरी एक नजर काफी है। अक्सर नजरें धोखा खा जाती हैं और दिल उस धोखे पर यकीन कर लेते, फिर सजा इंसान को भुगतनी पड़ती है। गुड, छोटी सी उम्र में बड़ी समझदारी की बातें कर लेते हो। असल में तजुर्बा उम्र का मोहताज नहीं होता, जब सर पे पड़ जाए सीखने का मरहला शुरू हो जाता। बिल्कुल सही कहा तुमने, बल्कि मुझे तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम फारिस के नहीं मेरे दोस्त हो। भाई मेरे दोस्त भी ऐसी बात नहीं कर सकते जैसी बातें तुम करते हो। मेरे अब्बू प्रोफेसर थे, बहुत डांटते थे मुझे। उस वक्त तो उनकी बातें कड़वी लगती थी, लेकिन अब जब याद करता हूं तो लगता है कि जिंदगी गुजारने के फॉर्मूले बता रहे थे। उस वक्त सीखे ही नहीं मैंने। देखो ये इस वक्त उस वक्त ये बातें तुम्हारे साथ सूट नहीं करती। बेटा तुम्हारे पास तो बहुत जिंदगी पड़ी है। और मुझे लगता है मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार चुका हूं। नो, तुम कम से कम मेरे सामने ऐसी बात नहीं कर सकते। भाई अभी तक इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और ये अचानक से डिप्रेसिंग वाली गुफ्तगू। नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। अच्छा ये बताओ करते क्या हो? एक छोटी सी फैक्ट्री है स्क्रीन प्रिंटिंग की, कपड़े पे स्क्रीन प्रिंटिंग। वाह, ये तो कमाल की बात है। तुम्हें पता है मेरा क्या बिजनेस है? मैं भी वही बिजनेस करता हूं जो तुम करते हो। बस ये समझ लो कि तुम अभी मेरे दोस्त बने हो, समझ लो कि मुस्तकबिल में पार्टनर भी तुम ही होगे। बस तो फिर मिलाओ हाथ। वो इसलिए कि आज ही तुम मेरे दोस्त बने हो और बहुत जल्द पार्टनर भी बनने वाले हो। ये तो आपका बड़ापन है अंकल। हाँ ना, मैं कहाँ आपके लेवल का काम कर सकता हूँ। पहले तो इतने वसाइल नहीं है, और अगर हों भी तो इतनी समझ नहीं है मुझमें। बस बेटा आप जब काम शुरू करेंगे ना तो फिर एक दूसरे को समझ भी जाएंगे। आप तुम ऐसा करो कि अपने काम की कुछ सैंपल लाके मुझे दिखाओ, फिर आगे देखते हैं। बिल्कुल अंकल, बस एक आध दिन में मैं हाजिर हो जाऊंगा। अभी इजाजत है आपसे। देखो मैया बरखुरदार, मुझे ये फॉर्मेलिटीज बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम चाहो तो रोजाना शाम की चाय हम साथ पी सकते हैं। जी शुक्रिया। वेलकम। चल जीते रहो। अल्लाह। तुम कब से नॉक करके आने लगी? मैंने सोचा आप बड़े लोग हैं तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दूं, नॉक करके आ जाऊं। ओह वेरी फनी। फन तो तुम्हारा अभी समीरा निकालेगी। तुम्हें पता है 2 दिन हो गए तुमने अभी तक उससे कांटेक्ट नहीं किया। आई स्वेयर मैं यही सोच रहा था। उसको मेरी हालत का पता चलेगा, पता नहीं वो क्या सोचेगी, और मैंने बताया भी नहीं है अभी तक। सब पता है उसको, सुबह से कितनी दफा कॉल्स करके आपका पूछ चुकी है, लेकिन उस वक्त तो जनाब सो रहे थे। तुम नंबर मिलाओ, मैं बात करता हूँ। अच्छा, ये भी मैं कराऊं? मोबाइल फोन दो मुझे। ओके, तुम भी क्या रखो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इरम, कैसी तबीयत है फारिस की?
ये बात डायरेक्ट फारिस से ही पूछ लो। ओह फारिस, मुझे लगा इरम है। कैसे हो? आकर खुद देख लो ना कैसा हूँ। मैं कैसे आ सकती हूँ? तो मैं आ जाता हूँ ना अपना हाल बताने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, बिल्कुल ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करना। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, आराम करो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें देखने के बाद ही मेरे दिल को आराम मिलता है। तुम्हें बॉडी पे चोट लगी है ना, दिल के आराम को बाद में देखें, रेस्ट करो। जब तुम्हें देख के दिल को आराम मिल सकता है तो बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? क्या हो गया है फारिस? 2 दिन से नहीं देखा तुम्हें, मिस कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तो मेरे ख्याल है अम्मी सो रही होंगी। अम्मी उठ जाएंगी ना तो मैं देखती हूँ, अम्मी से बात करती हूँ। अगर वो मान गई तो फिर अम्मी के साथ आ जाऊँगी मैं तुम्हारे घर, लेकिन अगर नहीं मानी तो फिर बस आराम करना, इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होती है। दिल से कोशिश करोगी ना तो आंटी मान जाएंगी। आराम करो। वापस तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। आई मीन सीरियसली, बाबू, शोना, मोना, लव यू, मिस यू, दिल की धड़कन। क्या है? ब्रेक ले लो यार, कम ऑन। सब कुछ फोन पे ही कह दोगे? यही तो मोहब्बत है। हाँ, मुझे तो लगा आप उसके सामने बिल्कुल फीकी बिल्ली बन गए। Just shut up. शराब? Yeah. अच्छा, उसको बाबू शोना, मैं शराब। अरे अम्मा, क्या क्या कर रही हैं? क्या हो गया मूसा? कोई टाइम टेबल ही नहीं रहा तुम्हारा आने का, ना जाने का घर? कुछ नहीं, बस फैक्ट्री में काम ज्यादा है, वहीं पे बिजी रहता हूँ। और क्या बताऊँ? मैंने तुझसे ये नहीं पूछा, और मैं होती कौन हूँ पूछने वाली कुछ? आप माँ हैं, कुछ भी पूछ सकती हैं। अगर तू बताना चाहे तो। अम्मी, वो फारिस के अबू चाह रहे हैं कि मैं उनके साथ मिलके काम करूं, फैक्ट्री को थोड़ा बड़ा करूं। तो तूने क्या कहा? मैंने सोचा आपसे मशवरा करके फिर बता दूं। तो इसमें मुझसे पूछने वाली क्या बात है? जो तेरा दिल चाहता है वो तू कर, इतना सोच क्यों रहा है? मैं तो सोच रहा था कि मना कर दूं। अगर तुझे मना करना ठीक लगता है तो मना कर दे, ज्यादा सोच मत। शुक्रिया अम्मी, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर। वैसे मूसा तू चाह कर भी मना नहीं कर सकता। माँ हूं मैं तेरी, बहुत अच्छे से जानती हूँ। हेलो, मैंने ये कहा था कि 5 मिनट वेट करो, लेकिन इसको ये नहीं कहा था कि बाहर खड़े होके वेट करो। तो फिर तुम हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? वो तो मूसा वहां से गुजर रहा था, उसने देखा मुझे, वही मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और फिर घर भी वही लेकर आया। मूसा?
मैं तो बहुत परेशान हो गई थी जब समीरा ने मुझे फारिस की हालत के बारे में बताया तो। जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने किसी बड़े हादसे से बचा लिया। यकीनन आपको बुरा लगा होगा, समीरा को मैं अपने साथ ले आई। नहीं, बुरा लगने की क्या बात है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बेचैनी तो होती है ना, सब्र कैसे आएगा। समीरा की बेचैनी देखते हुए मैंने फ़ोन पर आपसे इजाज़त ली और समीरा को अपने साथ ले आई। अरे भाई, इजाज़त की क्या ज़रूरत है, ये अब घर समीरा का भी तो होने वाला है और आप तो उसकी माँ हैं, आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मुझे तो मूसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। आपका तो पता नहीं, लेकिन पहले मूसा जैसे था उससे तो पूरा मोहल्ला डरता था। तो क्या तुम भी? ये नहीं भाई, उल्टा मूसा डरता था इससे। ऐसे में सोच रही हूँ मैंने ऐसी अम्मी को तंग किया और उन्हें यहाँ ले आई। क्यों? क्यों क्या मतलब? बिल्कुल हट्टा कट्टा तो है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। ऐसे ही परेशान कर दिया बस। तुम सच में मेरे लिए परेशान हो रही थी। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, वरना मम्मा आके ना मेरी परेशानियां दूर कर देंगी। बाय बाय। हाफिज़। अम्मी, मैं भी यही चाहती हूँ कि समीरा हमारे घर की इकलौती है, तो उसका रिश्ता कहीं अच्छे और बड़े घर में हो, ताकि हमारी समीरा रानी बन के राज करे। आमीन। हाँ, लेकिन नसीब का किसको क्या पता। मतलब आपके सामने, फारिया को तो आप जानती हैं, क्या मिला उसको, 2 बच्चों का बाप, वो असलम। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहूँगी अम्मी, मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि हमें इस रिश्ते को थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। हम तो बस समीरा के हाँ करने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही समीरा ने हाँ किया और हमने हथेली पे सरसों जमा ली। जाहिर है इतनी जल्दी भी नहीं है हमें। अच्छा अम्मी, आपको देख के लग तो नहीं रहा कि आपको जल्दी नहीं है? तो किस माँ को नहीं होती बेटा। इसीलिए तो कह रही हूँ अम्मी कि हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। अब देखें ना, सिर्फ रिश्ते की बात हुई है तो बेचारा फारिस बिस्तर से लग गया, और अगर रिश्ता हो जाता है तो क्या होता है बेचारे के साथ। सितवत, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। अम्मी, मैं कौन सा कुछ गलत कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ जो हकीकत में हो रहा है। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि हमारी समीरा मनहूस है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अब देखे ना, अच्छा और बुरा वक्त कब आ जाए इंसान पर पता नहीं चलता, इतना तो इंतजार करना चाहिए ना हमें। मैं क्या कहना चाहूँगी अम्मी, मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि हमें इस रिश्ते को थोड़ा टाइम देना चाहिए। सिर्फ रिश्ते की बात हुई है तो बेचारा फारिस बिस्तर से लग गया, और अगर रिश्ता हो जाता है तो क्या होता है बेचारे के साथ। मैं कौन सा कुछ गलत कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ जो हकीकत में हो रहा है। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि हमारी समीरा मनहूस है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अब देखे ना, अच्छा और बुरा वक्त कब आ जाए इंसान पर पता नहीं चलता, इतना तो इंतजार करना चाहिए ना हमें। भाई सैंपल्स तो तुम्हारे सब अच्छे हैं,
तुम तो बिला वजह कह रहे हो कि छोटा सा कारखाना है, नया कारोबार शुरू किया है। वैसे तुम्हारा काम देख कर ना ऐसा लगता है कि तुम अपने काम के माहिर हो। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मुझे तो काम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बस आप ये कह सकते हैं कि मेरे कारखाने में जो कारीगर हैं उनको अपना काम आता है। तो जितना तुमने सीखा है वो बहुत है तुम्हारे काम के लिए। और बाकी का आपसे सीख लूंगा, जो काफ़ी होगा मेरे अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए। कुछ भी नहीं सीखना पड़ेगा तुम्हें, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। और सिर्फ एक गाइडलाइन की जरूरत है तुम्हें, जिसके लिए मैं हूं। आपकी सोबत में रहूंगा तो मंजिल जल्दी मिल जाएगी। देखो बेटा, जब मंजिल इंसान की नजरों के सामने हो ना, तो इंसान को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे समंदर में भटके हुए को किनारा नजर आता है तो वो और ज्यादा बेताब हो जाता है। बेताबी इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो इंसान को एनर्जेटिक रखती है और काम का जुनून भी बढ़ता है। आपकी बातों से काफी एनर्जी मिली है मुझे। अब मैं चलूं कि एक काम से जाना? ठीक है बेटा, जब तुम्हारा दिल करे आ जाया करो। जरूर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे फराज, कहाँ रह गया यार तू? आजा भाई, बस ठीक है, सारा दिन काम ही किया है, कितना काम करना। चल आ जा यार, फिर तूने सनी को भी लेने जाना है। आ जा। ओके। हेलो। कैसे हो? हाँ समीरा, तुम बताओ, खैरियत? तुमने कॉल की? हाँ, तो मैं थैंक्स कहना था। थैंक्स? मुझे क्यों? खूब, तुमने फारिस की जान बचाई वो साहब, इसलिए थैंक यू। तो कोई भी होता तो यही करता, और फिर मैं तो फारिस को जानता हूँ, ऐसे कैसे छोड़ देता उसको रोड पे? वैसे मुझे तुम्हें पता है, कभी कभी ना मुझे यकीन नहीं होता कि ये तुम, या शायद जिस मूसा को मैं जानती थी वो कोई और था। बहुत बदल गया। समीरा, अक्सर ऐसा ही होता है। कभी कभी जो दिखता है ना, वो हकीकत में वैसा होता ही नहीं है। तो फिर तुम अब जैसे हो मूसा, तुम पहले तब ऐसे क्यों नहीं? बस एक गलतफहमी पाल ली थी। अब जब से वो खत्म हुई है तो मैं भी अपनी असलियत में वापस आ गया। गलतफहमी तो खैर सभी को थी उन दिनों। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुम कहते हो तो मैं बात करूं? नहीं समीरा, अब नहीं। जब से वो बात खत्म हुई है ना, तो मेरे अंदर से वो एहसास भी खत्म हो गया। खैर, एहसास तो है मूसा, तभी तो तुम जिद करके बैठे हो खुद से। जिद तो पहले करता था, क्या बचपना था ना मेरा। खैर तुम ये बताओ, तुम्हारी अम्मी कैसी? बात क्यों बदल रहे हो मूसा? मैंने तो मूसा को ही बदल दिया, तुम बात बदलने की बात करी। छोड़ो इन बातों को। मैं भी बात बदलना चाहती हूँ मूसा, मगर शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने उस दिन आस्था आंटी को मना नहीं किया होता ना, तो आज हालात ही कुछ और है। समीरा, तुमने सुना नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुमने अच्छा ही किया, इसमें शर्मिंदा क्यों हो रही हो? मूसा, तुम्हारी ये बातें मुझे मजीद गिल्ट में डाल रही हैं। मैंने क्यों तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया? सॉरी। तुम्हें एक बात बताऊं,
तुम्हारी उस दोस्त की वजह से ना मैंने हमेशा तुम्हें बहन का दर्जा दिया। कोई भी बहन अपने भाई के लिए कुछ गलत कर ही नहीं सकती, तुमने भी नहीं किया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम रिलैक्स करो बस। थैंक यू निसार, जो ख्याल रखो। खुदा हाफिज़।